आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, न्यूसिलस एमएमसी क्रियाशील मेगास्पोर तथा मादा गैमेटोफाइट में कोशिका के प्लॉइडी का वर्णन करना है। तो हम पहले न्यूसिलस के बारे में देख लेते हैं। न्यूसिलस को हम बीजांड काय भी कहते हैं, बीजांड काय, ठीक है। जो कहाँ उपस्थित होता है, जो बीजांड होता है उसके केंद्रक में उपस्थित रहता है। बीजांड का क्या होता है, ये बीजांड का केंद्रीय भाग होता है, ठीक है। जो किससे घिरा रहता है, दो झिल्लियों के द्वारा घिरा रहता है, बीजांड की झिल्लियों के द्वारा घिरा रहता है। अब ये जो बीजांड होता है इसमें क्या उपस्थित रहता है, इसके मध्य भाग में भ्रूण कोश उपस्थित रहता है। अब जो बीजांड काय होता है ये किसका कार्य करता है, ये जो भ्रूण कोश और विकसित गुरु बीजाणु होता है उसको पोषण देने का कार्य करता है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं भ्रूण कोश, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें हमें क्या पूछा है, प्लॉइडी, यानी कि प्लॉइडी की संख्या पूछी। तो इसमें प्लॉइडी की संख्या होगी 2n, यानी कि ये कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे, द्विगुणित। अब ये द्विगुणित क्यों है, क्योंकि ये जो बीजांड होता है ये भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है, जो कि क्या है, मादा का जनन भाग है। ये भी कैसा होगा, 2n, यानी कि द्विगुणित होगा। अब हमने यहाँ पर देख ली न्यूसिलस में प्लॉइडी की संख्या। अब हम बात करते हैं एमएमसी की। एमएमसी को हम कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी, यानी कि हम इसको कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कहाँ उपस्थित होती हैं, ये जो गुरु बीजाणु धानी के उत्तक होते हैं, गुरु बीजाणु धानी के उत्तक उनमें उपस्थित रहती हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार की रहती हैं, ये द्विगुणित प्रकार की रहती हैं, ठीक है। अब ये द्विगुणित क्यों होती हैं, क्योंकि ये बीजांड जो होता है उसके गुरु बीजाणु धानी के उत्तकों में उपस्थित रहती हैं। तो ये कैसी होती है, ये भी कैसी होंगी, द्विगुणित, क्योंकि बीजांड भी कैसा है, द्विगुणित है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, 4 गुरु बीजाणु का, जो कैसे होंगे, यहाँ पर 4 गुरु बीजाणु के निर्माण हो रहा है, जो कैसे हैं, सारे अगुणित प्रकार के होंगे। ये कैसे होंगे, अगुणित। अब ये अगुणित होते हैं, यानी कि ये n होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि ये 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक जो होता है वो क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु में, जो क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है, ठीक है। यही, अब इसको हम देखते हैं ये कैसा है, अगुणित प्रकार का, यानी कि ये n प्रकार का है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख ली न्यूसिलस एमएमसी और क्रियाशील मेगास्पोर की प्लॉइडी की संख्या देख ली हमने। अब हमें देखना है मादा गैमेटोफाइट। तो मादा गैमेटोफाइट की बात करें तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है ये आगे विकास करके, यानी कि इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन, इसमें क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगुणित से द्विगुणित बनेगा, द्विगुणित से समसूत्री विभाजन। अब जो द्विगुणित में समसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाएं बनेंगी, 4 से ये 8 कोशिकाएं बनेंगी, और 8 कोशिका को ही हम कहेंगे भ्रूण कोश, या हम यहाँ कह सकते हैं इसको मादा युग्मक। क्या कहेंगे इसको, मादा युग्मक, ठीक है। इसको मादा युग्मक कहेंगे, जो कैसा है, 8 कोशिकीय है, यानी कि ये कैसा है, 8 कोशिकीय, 8 कोशिकीय है। अब ये 8 कोशिकीय कैसे होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये भ्रूण कोश की क्या है, संरचना है। इसमें क्या होती हैं, 4 कोशिकाएं होती हैं, 4 कोशिकाएं इस ध्रुव की तरफ और 4 कोशिकाएं इस ध्रुव की तरफ होती हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ 4 कोशिकाएं होंगी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी 4 कोशिकाएं होंगी, ठीक है। अब ये जो 4 कोशिकाएं, इनमें से एक एक कोशिका, यानी कि दोनों ध्रुवों से एक एक कोशिका किसमें आती है, केंद्रक की तरफ आती हैं और संलयित हो जाती हैं, ठीक है। संलयित होकर ये क्या बनाती हैं,
द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक। क्या बनाएंगे? द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक। अब ये 4 कोशिकाओं में यानी कि उत्तरी ध्रुव पर 3 कोशिकाएं रह जाती हैं, जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल कोशिका। एंटीपोडल कोशिका। और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अगुणित प्रकार की। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर 8 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कैसी होती हैं? अगुणित प्रकार की होती हैं सारी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो कोशिकाएं होंगी ये कैसी हुई? अगुणित प्रकार की। और इनके ध्रुवों से, 4 ध्रुवों से एक एक कोशिका केंद्र की तरफ आके क्या संलयित होकर क्या बनाएगी? द्विगुणित ध्रुवीय केंद्र बनाएगी। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये सहायक कोशिकाएं हैं। क्या है ये? सहायक कोशिकाएं। ये भी कैसी होंगी? अगुणित प्रकार की होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर इस सहायक कोशिका के ऊपर, यानी कि ये समुच्चय होगा, अंड समुच्चय इसको हम कह सकते हैं। ये क्या होगी? अंड कोशिका होगी। ये क्या होगी? अंड कोशिका। ठीक है, ये अंड कोशिका भी कैसी होगी? अगुणित प्रकार की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि ये क्या है? 8 कोशिकी है, जिसमें से क्या हो रहा है? एक एक कोशिका सेंट्रल की तरफ आ रही है और द्विगुणित बना रही है, द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक बना रही है। इसी तरह से हमने देख लिया कि जो मादा गैमेटोफाइट होता है, यानी कि मादा युग्मक होता है, वो कैसा होता है? 8 कोशिकीय होता है। यानी कि इसके उपरांत ये कैसा हो जाता है? 7 कोशिकीय भ्रूण कोश। ठीक है, 7 कोशिकीय भ्रूण कोश हो जाएगा, जिसमें एक कोशिका तो कैसी होगी? द्विगुणित, और जो 6 कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? अगुणित। तो हमने यहाँ पर इनकी व्याख्या की। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।